आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पहलगाम में आतंकी हमलों के संदिग्धों के स्केच जारी। गृह मंत्री ने घटनास्थल का किया दौरा। प्रधानमंत्री कल पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार से देश भर की ग्राम सभाओं को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा, देश में सर्वाधिक 2600 रुपये क्विंटल की दर से प्रदेश में हो रही है गेहूं की खरीदी। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से प्रचार करने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल हुए हमले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद हैं। इस बीच हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों के शवों को श्रीनगर से विशेष विमानों से उनके गृह स्थलों तक ले जाया जा रहा है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने 3 हमलावरों के स्केच जारी किए हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की एक विशेष टीम ने आतंकी हमले की जांच शुरू कर दी है। सेना और पुलिस इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में प्रत्येक भारतीय अपने प्रियजनों को खोने का दर्द महसूस करता है। उन्होंने इन सभी परिवारों और पूरे देश को आश्वासन दिया कि निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने श्रीनगर में मृतकों के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री ने पहलगाम के बैसरन वन क्षेत्र में घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमलों के मद्देनजर भारतीय रेल फंसे हुए यात्रियों की सहायता और अतिरिक्त यात्रियों के लिए आज रात 9:20 पर कटरा से नई दिल्ली के लिए एक विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जम्मू तवी स्टेशन के लिए नंबर है 019127470116। श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के लिए नंबर है 019912348876 और उधमपुर स्टेशन के लिए नंबर है 7717306616। श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 4 विशेष उड़ानें संचालित की गई हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त उड़ानें भी तैयार रखी गई हैं। इस बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 अभी भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार पहलगाम हमले के लिए दोषियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। नई दिल्ली में आज भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह पर एक स्मारक व्याख्यान को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस हमले का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में इंदौर निवासी सुशील नथानियल की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया को जारी संदेश में कहा कि सरकार हमले में घायल श्री नथानियल की बेटी आकांक्षा की मदद के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने आज सुबह हीरानगर क्षेत्र में जाकर परिजनों से भेंट की। इस बीच श्री नथानियल का शव आज शाम इंदौर लाया जा रहा है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कल बिहार के मधुबनी जिले में झंझारपुर ब्लॉक के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर देश भर के पंचायती राज संस्थानों और ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे और विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी प्रदान करेंगे। इस साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के साथ एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कई प्रमुख अवसंरचना और कल्याणकारी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शिलान्यास करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार पूरे देश में सर्वाधिक 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीद रही है। इस उपार्जन राशि में सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राशि भी शामिल है। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादन एवं उपार्जन के मामले में प्रदेश पंजाब और हरियाणा जैसे खाद्यान्न उत्पादक राज्यों से भी आगे है। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की अवधि 30 अप्रैल तक और सभी किसानों से गेहूं उपार्जन का समस्त कार्य 5 मई तक पूरा करने को कहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग अलग होने वाले चुनाव देश के विकास में बाधा बन रहे हैं। नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए छात्रों के सम्मेलन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को देश में बार बार होने वाले चुनावों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से वन नेशन वन इलेक्शन को सोशल मीडिया पर प्रचार करने का आह्वान किया है। वन नेशन वन इलेक्शन का एक सोशल मीडिया का प्रकोष्ठ भी बने, जो इसको सारे स्टूडेंट्स में और समाज में फैलाने का काम करे। और आपको भी आज निकल के सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अपने अपने ढंग से कहना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भोपाल के जेके हॉस्पिटल कम्युनिटी हॉल कोलार में पुरुषार्थ सेवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विचार विषय पर संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब एक बहुआयामी विशाल व्यक्तित्व वाले राष्ट्रपुरुष थे। उनके व्यक्तित्व को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने सिर्फ संविधान की रचना ही नहीं की, बल्कि देश को कई ऐसे विचार दिए जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हमारे लिए उपयोगी हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा योग के प्रति जागरूकता और प्रचार प्रसार का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश योग आयोग का गठन भी किया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह योग आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रदेश के 52 जिलों में जिला योग समितियां और 313 विकासखंडों में विकास खंड योग समितियों के गठन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इन जिलों में लगभग 4000 ग्रामों में और शहरी क्षेत्र के 356 वार्डों में योग समितियों का गठन किया गया है। ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में पंचकोसी यात्रा आज वैशाख मास की 10वीं तिथि से शुरू हो गई है। ये यात्रा 27 अप्रैल तक चलेगी। यात्रा की शुरुआत पटनी बाजार स्थित श्री नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से हो गई है। मंदिर के पुजारी राजेश गुरु ने बताया कि ये यात्रा अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है। पंचकोसी यात्रा में श्रद्धालु करीब 118 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए रास्ते में 4 प्रमुख शिव मंदिरों पिंगलेश्वर, कायावर्णेश्वर, बिल्केश्वर और दुर्वेश्वर के दर्शन करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटिक ने पुलवामा में आतंकी हमले में मृतक पर्यटकों एवं दमोह में हुई दुर्घटना के मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने शोक संतप्त देश और राष्ट्रीय शोक की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि की राशि लक्ष्य से अधिक जमा करने पर प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन को सम्मानित किया। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं एल्मिको द्वारा रायसेन में दिव्यांगजनों को एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांग सहायक उपकरण व कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत अशोकनगर के प्रस्फुटन ग्राम बरखेड़ा काछी में आयोजित जल चौपाल में लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। नर्मदापुरम वन मंडल वन विभाग और L&T कंपनी द्वारा ग्राम हिरन चापड़ा और कोहदा पंचायत भवन में आयोजित रोजगार शिविर में वनांचल के करीब 210 बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया। और शिवपुरी जिले में कृषि विभाग के अमले द्वारा गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क कर नरवाई न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर